श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं एबीपी भारत न्यूज़ 24। मैं इस समय हम फाउंडेशन के ऑफिस में बैठे हैं, जहां पर हमारे सामने माननीय सचिव जी हैं और माननीय अध्यक्ष जी बैठे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि इनकी संस्था का क्या मुख्य उद्देश्य है और इनकी संस्था किस उद्देश्य को लेकर के कार्य कर रही है। सर, हमारे चैनल पर आपके बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। सर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैं यशवंत भारती, हम फाउंडेशन का सचिव, और हमारे जो मित्र हैं विवेक जी, ये हमारे फाउंडेशन के अध्यक्ष जी हैं। हमारे फाउंडेशन का जो उद्देश्य है सर, हम लोग शिक्षा पे काम कर रहे हैं, हम लोग हेल्थ पे काम कर रहे हैं, हम लोग पर्यावरण पे काम कर रहे हैं और हम लोग रोज़गार पे काम कर रहे हैं। ठीक है। और हेल्थ में हम लोग जो सुविधा दे रहे हैं अपने फाउंडेशन के माध्यम से लोग स्वस्थ रहें, उसके लिए हम लोग योगा क्लासेस और जुम्बा क्लासेस निःशुल्क सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक दे रहा हूँ। और शिक्षा की बात करूँ मैं, शिक्षा में हम लोग गांव-गांव जाके टीचर रख रहे हैं गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए। उनको जो मंथली पैसा दे रहे हैं हम लोग अपने पास से दे रहे हैं, और हमारे साथ अभी बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, नए नए लोग। ठीक है। हमारे कोर कमेटी में सुरेंद्र जी हैं, विशाल जी हैं, हरिकेश जी हैं और बहुत सारे लोग हैं। अभी हम लोग पहला भंडारा 29 तारीख को कराने वाले हैं, और सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे संस्था के भंडारे में 29 तारीख को आएँ, अपना आशीर्वाद व सहयोग प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हमारे अध्यक्ष जी विवेक प्रजापति जी आपसे कुछ ना कुछ बताएंगे फाउंडेशन के बारे में। नमस्कार। हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद सभी लोगों का कि आप लोग जो है हमारा सहयोग कहीं ना कहीं देने के लिए आगे बढ़े। मैं विवेक कुमार, हम फाउंडेशन का अध्यक्ष होने के नाते सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि एक मुहिम हम लोग छेड़ना चाह रहे हैं कि जो है लोग किसी न किसी के रूप में आके, जैसा कि लोग बोलते हैं कि नहीं भगवान किसी न किसी रूप में आके लोगों की मदद करता है, ऊपर वाला आके मदद करता है, तो उसी रूप में जो है कहीं ना कहीं हम फाउंडेशन एक धीरे धीरे चल के एक दूसरे की मदद करना चाह रहा है। बस इस मदद के लिए आप लोगों से गुजारिश है, जितने भी लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो सहयोग हो सके वो हमारे फाउंडेशन को शुरुआत हुई है इसलिए सहयोग करें थोड़ा सा। मैं ऑलरेडी जो है एक विकलांग श्रेणी से बिलोंग करता हूं, तो मैं लोगों को समझ सकता हूं कि जो है किस तरह की दिक्कतें लोगों के सामने आती हैं। तो यही हमारे संस्था का उद्देश्य है कि लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ अच्छी रहे और अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन कर सके, क्योंकि आज के समय में मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। इसी उद्देश्य को लेके हम फाउंडेशन आगे बढ़ रहा है, और मैं चाहूँगा सभी से हाथ जोड़ कर ये निवेदन है कि जो है हमारे फाउंडेशन को जो हो सके वो सहयोग करें और आगे बढ़ने के लिए आप लोग कहीं ना कहीं हमारा साथ बने। धन्यवाद। सर, हम यह जानना चाह रहे हैं आपसे कि जैसे आपने बताया कि हम स्ट्रगल करके आज जो है गरीब और असहाय लोगों की समाज में मदद करते चले आ रहे हैं, तो यह हम जानना चाह रहे हैं कि संस्था की शुरुआत कब हुई और कहाँ से हुई। सर, संस्था की शुरुआत जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि संस्था की शुरुआत अभी मात्र हमको 1 महीना हुआ है रजिस्टर किए हुए। अपना 255 हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है, नीति आयोग से रजिस्टर्ड है, और प्रक्रिया में धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं रजिस्ट्रेशन की। और अभी बहुत ज़्यादा सहयोग किसी का नहीं हो पाया, जो हम लोगों से हो सकता है अपने आप से वही जो है हम लोग मदद कर रहे हैं लोगों की। और मैं चाहूँगा जितने लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम फाउंडेशन से जुड़े, जो हो सके वो मदद करें उनकी। और अभी कोई फंडिंग का जरिया नहीं हमारा, कुछ नहीं है। सिर्फ हम, जैसे मैं एजुकेशन एक टीचर था, तो मैं अब हमारे अंदर जो एजुकेशन का टीचर क्या एक गुण है, उसी के सहारे मान लो अगर 10 बच्चे को भी मैं पढ़ा रहा हूँ फ्री में, तो उनको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने के लिए शिक्षित कर रहा हूँ। हमारे साथ में कई ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी फील्ड से, जैसे हमारे यहाँ सुरेंद्र जी है, टेक्निकल फील्ड से है, कंप्यूटर में नाले रखते हैं, हर जगह कंप्यूटर का जो है आज ज़माना है। यशवंत सर है, कहीं ना कहीं योगा जुम्बा क्लासेस कराते हैं। तो एक ज्ञान है लोगों को, जो हमारे अंदर है वो हम लोगों को बांट रहे हैं। तो अभी तक कोई फंडिंग नहीं है, जो हो सक रहा है हम लोग अपने मन से कर रहे हैं, जैसा 100, 50, 200, 300 जैसा मिला के करते हैं। बस ये है कि एक अच्छा संदेश भेजने के लिए समाज में जो है कहीं ना कहीं हम फाउंडेशन काम कर रहा है। अभी तक कितनी लोग आपकी संस्था में जुड़ चुके होंगे लगभग? अभी सर मात्र हमारी संस्था में लगभग 100-120 लोग ही जुड़े हुए हैं,
बस प्रक्रिया में है कि जहाँ तक हो सके हम अपनी बात पहुँचाना चाह रहे हैं। आज एबीपी न्यूज़ जो है हमारे सामने है, तो कहीं ना कहीं हम उनके माध्यम से भी उनका धन्यवाद देना चाह रहे हैं कि वो हमारे फाउंडेशन को लोगों तक ज़्यादातर पहुँचाए और जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मदद हो सके। सर, संस्था का मूल उद्देश्य क्या है जिस पर आप लोग को काम कर रहे हैं? सर, मूल उद्देश्य की अगर बात करें तो जो है हमारा मेनली है कि हम लोग पर्यावरण संरक्षण में, मेडिकल कैंप में, आज लगातार लोग जो है बीमारियों से जूझ रहे हैं, तो लगातार उनको मेडिकल कैंप के लिए फ्री में चेकअप, बहुत सारे हॉस्पिटल कैंप लगाते हैं, उनसे कहीं ना कहीं हम जुड़ के फ्री में कैंप लगवा रहे हैं। और जो है अभी कैंप लगा नहीं है, अभी शुरुआत है। पहला भोजन वितरण का कार्यक्रम हमारा 29 सितंबर को है 2024 को, जिसमें सभी लोग सादर आमंत्रित हैं और जो है आप लोगों की उपस्थिति हमारे लिए सराहनीय होगी। आप लोग आगे आए, बढ़ के देखें कि कहीं ना कहीं एक आदमी का पेट भर सके, ऐसा भी हम करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, जैसा कि हम यह भी जानना चाह रहे हैं आपसे कि संस्था किस तरह से आम जनमानस को जो है फ़ायदा देना चाह रही है और क्या क्या फ़ायदा देना चाह रही है? फ़ायदा यही देना चाह रहे हैं हम लोग, जो है ऐसा कोई है नहीं कि जो है फ़ायदा में बहुत जा रहे हैं, क्योंकि लोगों की सोच अपनी अलग अलग है। बहुत सारे फाउंडेशंस, बहुत सारे जो है NGOs काम कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारी स्टार्टिंग है, शुरुआत है। तो सिर्फ ये चाहूँगा कि जो भी हो सके, जैसे मेडिकल कैंप लगवाना, अगर 4 लोगों को सही सलाह मिल जाती है, उसका सही इलाज हो जाता। बहुत सारे लोग दौड़ रहे हैं, कहीं मेडिकल कॉलेज कहीं भी जा रहे हैं, लोग भीड़ की वजह से कहीं ना कहीं जो है दौड़ की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। और महिलाओं के लिए भी हमारी जो है संस्था आगे आने वाले टाइम में काम करेगी, उनको रोज़गार देने का काम करेगी, कुछ ना कुछ, जैसे मान ली सिलाई है, कढ़ाई है, इस तरह का चीज़ें, ब्यूटिशियन है, इस तरह के भी सेंटर धीरे धीरे हम लोग खोलेंगे, जिससे वो आत्मनिर्भर बनाया जा सके उनको। जैसा कि सर आपने बताया कि आप इस संस्था के अध्यक्ष हैं और आप विकलांग भी हैं जी। तो जहाँ पर आपकी मन में कहीं ना कहीं कुछ एक मंशा होगी कि हम संस्था के जरिए समाज में कुछ ऐसा करें कि लोग देखें, तो जैसा कि समाज और व्यवसायी या अन्य व्यापारी लोग यदि आपकी मदद करते हैं समय समय पर, तो उनको क्या प्रोत्साहित करने के लिए भी कुछ आपने सोच रखा होगा मन में? सिर्फ अभी तो हमारा उद्देश्य यही है कि जो है, जैसे मैं अपने आप को अगर मैं कहूँ, मैं आज जो है विकलांग हूँ, लेकिन पढ़ाई लिखाई हमने की, अच्छा अगर पढ़ा लिखा हूँ तो आज किसी न किसी अच्छी सोच को जन्म दे रहा हूँ, अच्छी चीज़ों को जन्म दे रहा हूँ, सोच एक विचार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये ज़रूर आता है कि मैं विकलांग हूँ, 4 कदम वो हमसे ज़्यादा चल जाएगा, मैं नहीं चल सकता हूँ। बहुत सारे ऐसे कैंप लगाते हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ों को हमने देखा है जहाँ हम लोग अपना कैलिपर बनवाते हैं। अब तो सरकार ने काफ़ी सुविधाएं दी है कि वहाँ पर क्या है कि जो है अच्छे अच्छे लोग, अच्छी अच्छी महिलाएं, अच्छी अच्छी बेटियां, जिनके माँ बाप उनको कंधे पे लाद के आ रहे हैं, वो दर्द एक माँ बाप के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। और जो व्यवसायी वर्ग या इन सब लोगों से मैं सिर्फ उनके पास जाके एक प्रेरणा के लिए, एक मदद के लिए सिर्फ गुहार कर सकता हूँ। जिसकी जैसी इच्छा हो वो ऐसा कर सकता है। किसी पर कोई फाउंडेशन नहीं है, किसी पर कोई हमारा दबाव नहीं है, कोई हमारे पीछे नहीं है, सिर्फ मैं अपनी स्वेच्छा से लोगों की मदद करना चाह रहा हूँ। सर, जैसा कि आपने इतना बड़ा ये संकल्प लिया है कि एक समाज में लोगों की मदद करने की, तो मैं यह भी जानना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी बंगाल में, कोलकाता में अभी एक डॉक्टर नर्स, मतलब एक डॉक्टर के साथ जो है बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया गया और उनके साथ बलात्कार किया गया, तो क्या ये समाज में ये जो हो रहा है ये मतलब अशोभनीय है या शोभनीय है? और जो इस तरह के कार्य कर रहे हैं, क्या उनको दंड मिलना चाहिए या फिर उनको बिल्कुल इसी तरह से वो खुला घूमे? इस पर क्या कहेंगे आप? मैं इस पर बहुत ज़्यादा विचार नहीं अपने दिनों में, बस ये कहना चाहूँगा कि जो हुआ वो गलत है। कहीं ना कहीं हर किसी की माँ है, बहन है, और अपना रोज़गार, अपना पेट पालने के लिए कोई ना कोई, हर किसी की मजबूरी है। कोई नाइट ड्यूटी भी कर रहा है, कोई डे ड्यूटी भी कर रहा है, ठीक है। उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है एक कारण हो सकता है। लेकिन जो हुआ उसके साथ, वो समाज में एक जो है बहुत बड़े क्राइम को जन्म दे रहा है, ठीक है। लोगों की ऐसी मानसिकता पता नहीं कैसे हुई जा रही है, और इसके लिए
क्या है कि लोगों को शिक्षित होना, जागरूक करना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी मानसिकता इतनी गंदी हुई जा रही है, इतनी बेकार होती चली जा रही है कि जो है उस पर कुछ भी विचार कर पाना आज संभव नहीं। हर आदमी स्वार्थ के लिए सिर्फ लगा हुआ है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो है, और एक ऐसे प्रोफेशन में जहाँ पर लोगों की मानव सेवा की जा रही है और उसके साथ ऐसा कहीं ना कहीं जो है व्यवहार हो जाए, ये तो हम लोगों के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। ऐसे लोगों को तो फांसी देना चाहिए। हाँ, कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं और इसके लिए कहीं ना कहीं जो है मैं गुजारिश करना चाहूँगा सरकार से कि कहीं ना कहीं जो है इसके लिए बड़े से बड़ा कानून बनाया जाए, जिससे ऐसे लोग जो ऐसी मानसिकता वाले हैं उनको कहीं ना कहीं कठोरता से दंड मिले, जिससे आगे ये घटनाएं ना हो। हमारे चैनल पर आने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आपने देखा, हम फाउंडेशन के माननीय अध्यक्ष जी और माननीय सचिव जी हमसे अपने अनुभवों को साझा किया और समाज में किस तरह से इनकी संस्था गरीब, असहाय और बेरोजगार लोगों की मदद करने के लिए आगे हाथ बढ़ा रहा है। और कहीं ना कहीं इनकी मेहनत हमें लग रहा है रंग लाएगी और ये एक दिन आगे उन्नति के शिखर पर पहुंचेंगे। मैं वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव, राजधानी लखनऊ से कैमरामैन सिद्धार्थ त्रिपाठी के साथ।